मिक्सचर ऑफ आईबीएस, धात सिंड्रोम और डिप्रेशन, सभी एक जगह एक ही पेशेंट को, इसके बारे में आज बातचीत कर। मैं डॉक्टर दीपक केड़कर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि जब कुछ मानसिक बीमारी है तो मैं ऐसा हरदम बोलते रहता हूँ कि भाई देखो, आपको स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेजे में कुछ भी आपने निकाला, सिटी स्कैन निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका फंक्शनल प्रॉब्लम है, मतलब हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम। और एक बार सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम भी सब जगह दिखाई देता है। जैसा कि अभी आज सवेरे सवेरे मुझे एक फोन आया, लड़का था 30 साल का और काफी डिप्रेस्ड, परेशान, मतलब बहुत दिन से मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत नर्वसनेस भी है, मतलब डिप्रेशन भी उसको बहुत है। और परेशानी ये बात की है कि उसको जो है वो अन्न पचन नहीं होता, खाना पचन नहीं होता, ढकार आती रहती है, पेट फूलता है और फिर उसका वजन भी कम हो रहा है। कम से कम 12 किलो वजन पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में कम हो गया। और खाना खाने में कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं, मजा नहीं आता खाना खाने में। और सब उसको प्रॉब्लम जो है वो आईबीएस के प्रॉब्लम से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के प्रॉब्लम से, ढकार आना, हिचकी आना, फिर ज्यादा मतलब 3-4 बार लेटरिन को जाना, जाने के बाद में भी समाधान नहीं होना, या कभी कभी लेटरिन नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट फूलना, पेट दर्द करना, सभी सिम्टम है। उसके साथ डिप्रेशन भी है। फिर मैंने उसको पूछा डिप्रेशन चालू हो गया पहले कि पहले पचन संस्था के प्रॉब्लम चालू हो गए? बोले नहीं, याद नहीं आता, दोनों साथ साथ चालू हो गए। और फिर तीसरा उसको ये हो रहा कि ये चिंता करके कि भाई ये क्या हो रहा, उसमें क्या हो गया, उसको अभी 30 ईयर्स की उम्र है, शादी हुई नहीं है, तो उसको धात जाता है, मतलब धातु जाता है या सीमेंट जाता है, मतलब लेटरिन करने के समय जाएगा, फिर पेशाब करने के पहले जाएगा, या पेशाब करने के बाद में जाएगा, ऐसा चिकट पानी जाएगा, या फिर लेटरिन जोर से किया तो जाएगा, या फिर कोई लड़की को फोन करता है तो उस समय वो पानी बाहर निकलेगा। तो ऐसे उसको चिंता है कि वो धातु जो है वो पतला हो गया। अब वो पतला हो गया, ऐसा बोला कि धातु पतला हो गया, और अभी मैं आदमी में नहीं रहा, मैं शादी करूंगा तो कैसा होगा, मेरे बच्चे नहीं होंगे। अरे भाई पतला हो गया तो फिर आपको किसने बताया कि पतला है ये? तो मुझे लगता है कि बहुत पतला है, बाकी लोगों के गाढ़े। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी स्टोरीज लोगों के दिमाग में, कहानियां दिमाग में, और वहां से लोग ऑपरेट करते रहते हैं। और फिर अखबार में कुछ विज्ञापन रहते हैं, उसमें भी है कि शादी के पहले, शादी के बाद यदि आपका वीर्य धातु पतला है तो जरूर संपर्क करें, या शादी के पहले, शादी के बाद में आपने कुछ गलतियां की होंगी तो हमको जरूर संपर्क करें। हमारे पास में मशीन है, गोलियां हैं, घोड़े के चित्र वाली दवाई है या बैल की चित्र वाली दवाई है, और फिर उसमें वो जाता है और गड़बड़ हो जाती है। मैंने उसको कहा देखो भाई, गाढ़ा और पतले का कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि धातु में शुक्र जंतु है कि नहीं है। क्योंकि आपका गाढ़ा भी बहुत है मगर उसमें शुक्र जंतु ही नहीं है, शुक्राणु नहीं है, तो फायदा क्या है? और पतला है और उसमें काफी सारे शुक्र जंतु है तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसमें वो लोगों को हमको सिखाना पड़ता है कि भाई उसमें शुक्र जंतु है कि नहीं। और फिर धातु पतला हो गया तो फिर अभी कैसा होगा, मैं शादी करूंगा तो कैसा होगा, बच्चे होंगे नहीं होंगे, और फिर वो चिंता से उसको डिप्रेशन बहुत आ रहा है, नर्वसनेस आ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़, जितनी एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ रही, डिप्रेशन उतने ज्यादा पेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। ऐसा एक दूसरे में सब अमलगमेटेड प्रॉब्लम उसके तैयार हो रहे हैं और उसकी छुटकारा। और फिर क्या होता है कि इसमें लोग फिर सलाह लेते हैं, आपके आजू बाजू में होलसेल में सब लोग घूम रहे सलाह देने के लिए, मतलब आपके दोस्त रहते हैं या कोई किताबें रहती है या पेपर के, अखबार के विज्ञापन रहते हैं, और फिर उसमें आदमी और गहराई में अंदर अंदर चले जाता है। तो इसमें उसको मैंने बताया कि ठीक है, अभी मैं आपको दवाई देता हूँ जिसकी वजह से आपको ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, दवाई से काफी फर्क पड़ेगा। और हम फिर सबकॉन्शियस माइंड में ट्रीटमेंट देंगे, सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन डालेंगे। वहां जो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन है उसके बारे में हम सजेशन देंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, उससे आपको अच्छा लगेगा। उसका सवाल यह है कि रोज मुझे धातु जा रहा है और भी पतला है और रोज जा रहा है तो मैं कमजोर हो रहा हूं। तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, हालांकि वो इतना पैरेलली वो ठीक नहीं है, तभी भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं। मैं उनको बोलता हूं कि देखो, लेडीज को एमसी जाती है, अब लेडीज को एमसी जाती है, महीने में 3-4 दिन खून जाता है, क्या लेडी वो अशक्त हो जाती है, कमजोर हो जाती है? नहीं ना, नहीं होती है। फिर आदमी को, आपको धातु गया तो क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे कमजोर हो रहे हो? नहीं बोले वो बंद करो। मैंने फिर देखो बंद कर दिया, मैं उनको मजाक में बोलते रहता हूँ, उनको समझाने के लिए, है ना, जो एकदम ही अडानी। मैंने देखो मैं बंद बिल्कुल बंद कर दूंगा, मैं धातु आपका जाएंगे नहीं। चलो मैंने ऐसा बंद कर दिया धातु, और आगे चल के फिर शादी के बाद में क्या होगा, बंद ही हो गया तो बच्चे नहीं होंगे। नहीं वो तो हमको तो नहीं, अभी टेम्पररी बंद कर दो। ऐसा टेम्पररी नहीं होता बंद करना, या फिर टेम्पररी ये हमको ऐसा करो कि भाई ये जाना नहीं चाहिए अभी के लिए कुछ दिन तक, और बाद में फिर चालू कर दो शादी के बाद। मतलब ऐसा भी नहीं होते रहता। तो ये जैसा एमसी है, मतलब मंथली कोर्स है लेडीज का, वैसे ही आप समझो ये कि आदमी है, पुरुष है, तो उसको धातु जाएगा। ये बहुत पतला है, गाढ़ा है, उसका भी सवाल नहीं है। उसको जब मैंने ऐसा पूरा काउंसलिंग किया तो बड़े वो शांति से बोले, अभी मेरे को आज पहली बार ऐसा रिलीफ हो गया, ऐसा हो गया कि मैं जीवन जीना चालू करूंगा। क्योंकि अभी तो पिछले 5-6 साल से तो मैं बिल्कुल मरा हुआ हूँ, यहाँ तक कि सुसाइड करने की सोच रहा था, ऐसा वो बोल रहा था।
तो ये लोगों को एजुकेशन होना जरूरी है। आप ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोगों का एजुकेशन हो जाएगा। और हमारा जो मिशन है, संकल्प है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।